संतों संग सीएम योगी से मिले अयोध्या महापौर। धार्मिक उत्सवों को भव्य बनाने पर हुई चर्चा। तेजी से हो रहे विकास को लेकर आभार जताया। विकास कामों के लिए धन आवंटन की मांग। संतों ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा भी भेंट की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले अयोध्या महापौर। अन्य संतों महंतों के साथ में धार्मिक उत्सवों को भव्य बनाने पर चर्चा हुई। तेजी से हो रहे विकास को लेकर आभार भी व्यक्त किया। विकास कामों के लिए धन आवंटन की मांग भी। और संतों ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा भी भेंट की। संतों ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा भी भेंट की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले अयोध्या महापौर। अन्य संतों महंतों के साथ में धार्मिक उत्सवों को भव्य बनाने पर चर्चा हुई। तेजी से हो रहे विकास को लेकर आभार भी व्यक्त किया। विकास कामों के लिए धन आवंटन की मांग भी। और संतों ने मुख्यमंत्री को भगवान राम की प्रतिमा भी भेंट की। अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी। मकान मालिक और ड्राइवर का मिला शव। एक ही कमरे में पड़े मिले शव। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना गजरौला के अवंतिका नगर का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी और मकान मालिक और ड्राइवर का मिला शव। एक ही कमरे में पड़े मिले शव। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना गजरौला के अवंतिका नगर का मामला। तो एक ही कमरे में ये शव पड़े मिले हैं। मकान मालिक और ड्राइवर का शव। आखिर मौत कैसे हुई या किसी ने हत्या की है, क्या वजह रही है, तहकीकात में पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। मकान मालिक और ड्राइवर का शव। आखिर मौत कैसे हुई या किसी ने हत्या की है, क्या वजह रही है, तहकीकात में पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। यूपी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। भारत नेपाल बॉर्डर से लगे 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को सील करने के साथ साथ बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में महाराजगंज की फरिंदा तहसील के मैनहवा गांव में मुस्लिम समुदाय ने खुद ही सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटा दिया। प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने बैठक कर ये फैसला लिया है। मंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भारत नेपाल सीमा के 10 से 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक्शन का दौर जारी है। अवैध ढंग से सरकारी भूमि पर मस्जिद, मदरसा और ईदगाह बनाकर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम अतिक्रमण को खाली कराने में जुटी हुई है। कहीं बुलडोजर एक्शन तो कहीं बुलडोजर के डर से कब्जाधारियों में खुद ही इमारत को गिराकर अतिक्रमण को खाली करा दिया है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, यह महाराजगंज के कुल्ही थाना क्षेत्र का ग्राम मैनहवा है, जहां कोर्ट नोटिस के बाद स्थानीय ग्रामीणों और कमेटी के लोगों ने खुद ही अपने कब्जे को हटा लिया है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई अवैध मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों के चिन्हांकन होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई नोटिस में निर्धारित अवधि से पूर्व ही या तो कब्जे को हटा लिया गया है या तो फिर पीले पंजे का एक्शन भी देखने को मिला है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। एटा में बुलडोजर एक्शन और अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर अज्ञात लोगों ने कब्जा किया था। तहसील सदर क्षेत्र के धिरामई गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एटा जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर अज्ञात लोगों ने कब्जा किया था। तहसील सदर क्षेत्र के धिरामई गांव का मामला है। सरकारी जमीन पर अज्ञात लोगों ने कब्जा किया था। तहसील सदर क्षेत्र के धिरामई गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एटा जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर अज्ञात लोगों ने कब्जा किया था। तहसील सदर क्षेत्र के धिरामई गांव का मामला है। मथुरा में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं मदरसे। जिले में चल रहे हैं 16 अवैध मदरसे। सिर्फ 9 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। गांव हथिया मडोरा में भी संचालित हो रहे अवैध मदरसे। अल्पसंख्यक विभाग से मिली लिस्ट है, जिसमें ये खुलासा हुआ है और प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बता दें आपको कि 16 यहाँ पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। मात्र 9 ऐसे मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं।
और अल्पसंख्यक विभाग से जो लिस्ट मिली है उसके अनुसार ये जानकारी है। तो बता दें कि गांव हरथिया मंडोरा में भी संचालित हो रहे अवैध मदरसे, लेकिन अजीब बात तो यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर राज्य सरकार की तरफ से जगह जगह कार्रवाई की जा रही है अवैध मदरसों पर, लेकिन मथुरा में खुलेआम ये अवैध मदरसे जिनके पास ना तो कागजात हैं और इसके साथ ही ये खुलेआम चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की आंख कब खुलती है। रायबरेली में साइबर अपराध गैंग का भांडाफोड़ और गिरोह से जुड़े 3 शादी बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फ्रीज खातों को डिफ्रीज करने पहुंचे थे और खाता खुलवाते समय गैंग के मेंबर करते थे ठगी। आधार पैन तो खाता धारक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिग्नेचर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना देते थे। खाता धारक को धोखे में रखते थे। साइबर ठग और खाता धारक को नहीं पता चलता था कि कहां से रकम आकर कहां जा रही है। में एक मुकदमा अपराध संख्या 74/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 468, 471, 506, 66 जो है IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया था। उसमें पिछली बार भी जनपद पुलिस की तरफ से बताया गया था इन लोगों ने किस तरह से लोगों को लॉटरी और अन्य ठगी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते थे और उस पैसे इकट्ठा कर करके उस अकाउंट से, एक डमी अकाउंट से पैसा निकाल करके CDM मशीन द्वारा नगद पैसा जो है 6 खातों में किया था, जिसमें चेन्नई के खातों को भी हम लोगों ने 6 खातों को फ्रीज किया था। चेन्नई के खाते को जब फ्रीज किया था तो उसको डी फ्रीज करने के लिए 3 लोग आए थे और इन 3 लोगों से कड़ी पूछताछ की और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती में एक मुस्लिम शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने और अब युवती को घर से भगाने का मामला सामने आया। पूरा मामला इकोना थाना क्षेत्र के विशुना पर का है, जहां का रहने वाला तौफिक, जो आज से करीब 6 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए नागपुर की रहने वाली एक हिंदू बिरादरी की लड़की स्वाति को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है और फिर आपसी संबंध बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। वहीं अब युवती को बच्चा होने के बाद घर से भगाने, जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पीड़िता न्याय के लिए पुलिस की गुहार लगा रही है। ये पहनना पड़ता है क्योंकि मेरे को दोनों धर्म का मैं मानती हूँ। मैंने उसको बोली, उसके लिए मैं नमाज वमाज सब पढ़ने के मजबूर किया उसने। मैं नमाज भी पढ़ी उसके लिए, अपने बच्चे का नाम साहिल रखा मैंने। मैं बस ये मंगलसूत्र पकड़ी तो मेरा गले में मंगलसूत्र तोड़ दिया उसने। सिंदूर का भी लगाने नहीं देते ये लोग, कुछ नहीं करने देते, बहुत तकलीफ दे रहे ये लोग मुझे। इसलिए मुझे उनके घर में रहना पड़ेगा क्योंकि इसने पूरा पैसा खा के बैठा, मेरा माँ बाप छुड़वाए, मेरा घर दर सब बर्बाद कर दिया, मेरी ड्यूटी सब मेरा बर्बाद हो गया। मैं उनके घर में रहती हूँ, कभी भी बोलते तो केस पीछे नहीं लगे, तुझे जान से मार देंगे बोल रहे, तेरे बच्चे को और तुझे जान से मार देंगे। मुझे बहुत खतरा है इन लोगों से। मैं ये थाने पे आकर के उसके द्वारा सूचना दी गई कि वो लोग काफ़ी समय से पहले प्यार संबंध में थे, फिर उसके बाद शादी कर ली और मोस्टली टाइम वो लोग नागपुर रह रहे थे। नागपुर से फिर जब लड़का पति यहाँ पे आ गया और साथ में फिर उसकी पत्नी भी नरगिस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे पति पत्नी और उसके परिजनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी और मारपीट की धमकी देने की बातें आई हैं। उसके जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।